अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इमज़ुल्फ़कार और आज का हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत खास टॉपिक है। इनकैप्सुलेशन, मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग सेंसिटिव डाटा फ्रॉम द यूज़र। सेंसिटिव डाटा को यूज़र से हाइड रखना, जो डाटा इंपॉर्टेंट है उसको सिक्योर रखना। डाटा मतलब वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के रिलेटेड मेथड को। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा मेंबर्स एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के रिलेटेड मेथड को एक सिंगल यूनिट में रैप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जिसे हम क्लास कहते हैं। हमारे पास एक क्लास होती है, उसके अंदर हम डाटा मेंबर्स, मेथड्स मतलब बिहेवियर को डिक्लेयर करते हैं। अगर हम इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, हमारे पास जो कैप्सूल होता है उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो हाइड होती है, वो सिक्योर होती है। इसी तरह हम एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स और उसके रिलेटेड मेथड को इनकैप्सुलेशन की हेल्प से रैप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हाउ टू इनकैप्सुलेशन इज अचीव, हम इनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, इनकैप्सुलेशन इज अचीव थ्रू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्लासेस। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन को क्लासेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास डाटा और फंक्शंस को हम क्रिएट करते हैं। मेक ऑल द डाटा मेंबर्स प्राइवेट, हम अपने क्लास के वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। प्रोवाइड द पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड्स इन द क्लास टू सेट मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फील्ड। अगर हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को, प्राइवेट वैल्यू को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं एक दूसरी क्लास में, तो हम पब्लिक सेटर एंड गेटर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन क्या है हमारे पास। स्कूल बैग इज वन ऑफ द मोस्ट रियल एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। स्कूल बैग कैन कीप आवर बुक्स, पेन एक्सेट्रा। मतलब अपने डाटा को हाइड रखना, जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको सिक्योर रखना। हमारे पास एक स्कूल बैग है, उसके अंदर हमारा जितना इम्पोर्टेंट डाटा होता है, जो हमारी कॉपीज और हमारी बुक्स होती हैं, हम उसको सिक्योर रखते हैं, हम उसको हाइड रखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अपना डाटा प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम अपना डाटा प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो कोई और क्लास उसको डायरेक्टली असेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्राइवेट डाटा है वो हमेशा विद इन द सेम क्लास में असेस करता है, कोई और यूजर उसको डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता। इसकी वजह से हम अपने कोड को ईजी कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपना डाटा हाइड रख सकते हैं। इसके अंदर हम अपने कोड को चेंज कर सकते हैं विद न्यू रिक्वायरमेंट्स के साथ। इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशंस के फीचर्स को इजीली यूज कर सकते हैं। हमारा डाटा कोई डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता अगर हम अपने डाटा को प्राइवेट डिक्लेयर करवा देंगे। ये एडवांटेजेस हैं इनकैप्सुलेशन के। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं इसको मज़ीद समझने के लिए कि इसके अंदर अगर हम अपना डाटा प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो पब्लिक सेटर एंड गेटर की हेल्प से हम कैसे वैल्यूज को असेस कर सकते हैं। तो हम अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम अपना एक प्रोग्राम देखेंगे जिसके अंदर हम अपना डाटा प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। सेटर एंड गेटर मेथड को देखेंगे कि किस तरह हम उसकी हेल्प से प्राइवेट वैल्यूज को अपनी किसी दूसरी क्लास में असेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी एक क्लास को क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रेक्टेंगल रखेंगे। यहाँ पे हम प्राइवेट कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे कि प्राइवेट जो है विद इन द सेम क्लास में असेस करता है, वो कोई और क्लास में असेस नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को रिक्वायर करेंगे एरिया कैलकुलेटिंग के लिए, इंट लेंथ और इंट ब्रीथ। यहाँ पे हमने पब्लिक कीवर्ड यूज किया जिसके अंदर हम सेटर फंक्शन को यूज करेंगे। सेटर फंक्शन फॉर लेंथ के लिए हमने पढ़ा था कि हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को अगर किसी दूसरी क्लास में असेस करवाना चाहते हैं, पब्लिक सेटर एंड गेटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम void set लेंथ और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था क्या होता है। इसके अंदर हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे इंट लेंथ, और इसके अंदर लेंथ इक्वल टू लेंथ। लेंथ इक्वल टू लेंथ मतलब ये लेंथ जो है ये इस लेंथ के इक्वल है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर की थी। जो वैल्यू अब इस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिक्लेयर करवाएंगे अब वही वैल्यू इसकी ही होगी, क्योंकि लेंथ इक्वल टू लेंथ है। ये हमने यहाँ पे सेटर फंक्शन को यूज किया है लेंथ के लिए। अब हम यूज करेंगे सेटर फंक्शन फॉर ब्रीथ के लिए। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट और सेट ब्रीथ कर देंगे, और यहाँ पे इंट ब्रीथ, ये हमने सेटर फंक्शन को यूज किया है। अब हम यहाँ पे गेटर फंक्शन को यूज करेंगे। गेटर फंक्शन फॉर लेंथ इंट गेट लेंथ और रिटर्न लेंथ कर देंगे।
तो यहाँ पे हम गेटर फंक्शन को यूज करते हुए गेटर ब्रीथ को यूज करेंगे। इंट गेट ब्रीथ रिटर्न ब्रीथ। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे? एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे हम इंट गेट एरिया कर देंगे और रिटर्न कर देंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, इंट मेन, और यहाँ पे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें ओबीजे। अब हम अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे। इनिशियलाइज लेंथ यूजिंग सेट फंक्शन, जो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी वैल्यू को सेट किया था, पैरामीटर की वैल्यू को पास करेंगे। और सेट ब्रीथ को सेट किया था जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को यूज किया था। अब हम इनकी वैल्यूज को पास करेंगे। यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे लेंथ यूजिंग सेटर फंक्शन को यूज करते हुए। यहाँ पे हम ओबीजे डॉट सेट लेंथ, इसके अंदर हम 10 पास कर देंगे। और सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे इनिशियलाइज ब्रीथ यूजिंग सेटर फंक्शन, ओबीजे डॉट सेट ब्रीथ, और इसके अंदर हम 6 को पास लेंथ यूजिंग गेटर फंक्शन। गेटर फंक्शन को यूज करते हुए यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे ऑब्जेक्ट डॉट गेट लेंथ और एंटर कर देंगे यूजिंग गेटर फंक्शन को। सी आउट ब्रीथ ओबीजे डॉट गेट ब्रीथ। हम कॉल करेंगे एरिया के फंक्शन को, जो हम अपने फंक्शन को क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे उस फंक्शन को, एरिया फंक्शन को। सी आउट एरिया ऑब्जेक्ट गेट एरिया, और रिटर्न 0। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ क्या है 10, ब्रीथ हमारे पास क्या आई है 6, और एरिया हमारे पास कैलकुलेट होकर आया है 60। कैलकुलेशन के अंदर हम अपने डाटा को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम अपने प्राइवेट डाटा को अगर किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हम पब्लिक सेटर और गेटर मेथड को यूज करते हैं। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर लेंथ को पास किया है, जो इस लेंथ की वैल्यू होगी वो इस प्राइवेट वैल्यू की लेंथ की वैल्यू होगी। लेंथ इक्वल टू लेंथ होगा। यहाँ पे हमने सेटर फंक्शन को यूज किया है लेंथ और ब्रीथ के लिए, और गेटर फंक्शन फॉर लेंथ एंड ब्रीथ। यहाँ पे हमने गेट वैल्यू कर दी और रिटर्न लेंथ कर दिया। यहाँ हमने गेट ब्रीथ रिटर्न ब्रीथ कर दी और फंक्शन को क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एरिया को कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, और अपने मेन फंक्शन के अंदर हमने जो पैरामीटर्स को पास किया था उसकी वैल्यूज को हमने इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू को पास किया और यहाँ पे ब्रीथ की वैल्यू को पास किया। हमने प्रिंट करवाया असेस लेंथ यूजिंग गेटर फंक्शन को, और यहाँ पे हमने यूज किया ब्रीथ के लिए गेटर फंक्शन को, और यहाँ पे हमने डॉट गेट ब्रीथ लग दिया। और यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इसको हमने अपने मेन मेथड में कॉल किया। ये था इनकैप्सुलेशन का एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने अपने देखा डाटा को प्राइवेट रख सकते हैं और कैसे हम अब इसको असेस कर सकते हैं पब्लिक सेटर एंड गेटर की हेल्प से।